एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू किया ही था। उधर उस नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसकी राह भी देख रहे थे। और इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे वो अपने आशियाने तक पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार थोड़ा सा ऊपर उठता और फिर नीचे गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ में ये दृश्य बहुत गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों उस नन्हे परिंदे के पास पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये दोनों उसकी मदद करके उसे अपने आशियाने तक पहुंचा दें। अनजान परिंदे ने उससे पूछा, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो? नन्हे परिंदे ने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना है। मुझे उड़ान भरना भी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी मिल ही नहीं रही। अनजान परिंदे ने तब थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि तुम्हें जब उड़ना आता ही नहीं था तो इतनी दूर निकलने की क्या जरूरत थी? और वो अपने मित्र के साथ मिलकर उस नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों को सुनकर नन्हा परिंदा बहुत ही क्रोधित हो रहा था। अब अनजान परिंदा हंसते हुए बोला कि देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भरकर वापस आया तो उसने देखा कि नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदे ने अपने मित्र से पूछा कि नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? मित्र ने हाँ में जवाब दिया। उस समय अनजान परिंदे के मित्र ने कहा कि हाँ मित्र, उसने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुमने तो उसका कितना मजाक उड़ाया था। तब अनजान परिंदे ने उससे कहा कि मित्र, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन उस नन्हे परिंदे ने नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दिया। इसका मतलब उसने मेरे मजाक पर कम और मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर अधिक ध्यान दिया और फिर वो उड़ान भरने में सफल भी हुआ। मित्र परिंदे को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? तब उसने कहा कि मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसे सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वो पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस नन्हे परिंदे के अंदर छिपी हुई लगन देखी। मैंने जब उसे कोशिश करते हुए देखा था, मैं तभी समझ गया था कि उसे बस एक दिशा देने की जरूरत है और वो मैंने उसे अनजाने में ही दे दी और वो कामयाब भी हो गया। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि तुम बहुत महान हो। जिस तरीके से तुमने नन्हे परिंदे की मदद की, वही सच्ची मदद है। दोस्तों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग हेल्प तो करते हैं, पर उसका ढिंढोरा पीटने से कभी नहीं चूकते। ऐसी हेल्प किस काम की? परिंदों की यह कहानी हम इंसानों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें, पर उसे जताएं नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।